मुझे सारे आंसर्स नहीं मिले थे। तो फिर इसके बाद कोविड आया। वैसे भी तो कोविड में काफ़ी कुछ डिसरप्ट हो गया, तो मैं भी मूव आउट हो गई वहाँ से। फिर मैं बैंगलोर आई और उसी दौरान मैं इंट्रोड्यूस हुई थी सदगुरु जग्गी वासुदेव से। फिर मैंने ईशा के प्रोग्राम्स करने शुरू किए। वहाँ मुझे अलग एक्सपीरियंसेस हुए, मोर ऑन फिजिकल एंड एनर्जी लेवल। तो वो मुझे लगा कि मैं आगे उसमें प्रोग्रेस कर पाऊँगी, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। फिर वहाँ पे भी एक टाइम के बाद एक स्टॉपेज हो गई और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। मुझे आगे बढ़ना था और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। और मैं भटक रही थी काफ़ी। दूसरे भी फिर गुरुजी वगैरह से मिली भी, कहीं बात बनी भी, नहीं भी बनी। किसी की फ़िलॉसफी पसंद आई, किसी की बातें पसंद आई, पर कहीं कुछ जम नहीं रहा था। और मुझे पता था मुझे आगे बढ़ना है, कुछ मिसिंग है। और इसी दौरान मैं मेडिटेशन कंटिन्यू रखती थी अपना। तो मुझे कुछ विजन्स आते थे, जैसे कभी काली का विज़न, फिर कभी कुछ विजन्स। तो मुझे थोड़ा सा और क्वेश्चंस आने लग गए। तो ये क्वेश्चंस पूछते पूछते फिर और गुरुजी से मिली, कुछ और फ्रेंड से मिली। तो मेरे ही एक फ्रेंड हैं, वो गुरुजी तारमणि जी को जानते थे। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उनसे। तो मैंने उनसे पहले मैसेज में बात की कि ऐसे ऐसे मुझे विजन्स आते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या इंटरप्रेट करना है या क्या नहीं। तो गुरुजी ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले भैरव दीक्षा लीजिए। और पता नहीं क्या उन्होंने जब मुझसे बात की, मैं बहुत एनालिटिकल हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, सोच समझ के कोई भी चीज़ करती हूँ। पर जब उन्होंने बोला तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने हाँ कर दी। मैंने एकदम से फ़ीस भर दिया। नेक्स्ट डे 1-2 दिन के बाद दीक्षा शिविर था और उन्होंने मुझे बोला कि आप दीक्षा ले लीजिए, और मैंने हाँ कर दिया। और मैंने 2 दिन बाद दीक्षा भी ले ली। फिर मैंने बाबा का शुरू किया मंत्र जाप और बस कंटिन्यू किया। और एक एक्सपीरियंस होता था कि समहाउ मैं भैरव बाबा का ध्यान करना चाहूँ तो मुझे कभी भैरव बाबा नहीं दिखते थे, मुझे हमेशा गुरुजी सामने आते थे। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती थी। पर धीरे धीरे जब मैं साधना में आगे बढ़ी, तब मुझे एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी ही भैरव बाबा है और वो अलग नहीं है। उस दिन वो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ वो मुझे 100% स्ट्रांग था। फिर मुझे समझ आया कि मुझे क्यों भैरव बाबा नहीं दिखते थे, मुझे हमेशा गुरुजी दिखते थे। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो स्वयं भैरव बाबा हैं। और बस फिर कुछ रुकना नहीं था। उनकी बातें मुझे बहुत इजीली, मुझे सोचना नहीं पड़ता था, वो अट्रैक्ट करती थी। मैं हमेशा उनके बातों से अट्रैक्ट थी और मैं अग्री करती थी। उन्होंने अगर कुछ बोल दिया ऐसा करना है तो मैं बिना सोचे समझे कर लेती थी। तो ये मुझे समझ में आया कि मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि यही मेरे गुरुजी हैं, इसलिए मैं कोई डाउट नहीं करती, उनके कुछ भी बोले हुए तो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे साधना किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, पर मैं इतना कहूँगी कि आपकी अगर प्यास है, आप भटक रहे हैं उस परम ज्ञान के लिए, उस सत्य के लिए, तो गुरुजी से बढ़कर और कोई नहीं है। वो आपको साधना में भी आगे बढ़ाएंगे और वो सत्य मार्ग में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो स्वयं वहाँ हैं। इसीलिए कई लोग आपको प्रवचन दे के आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, जो लोग भटक रहे हैं, जो सच में प्यासे हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली श्री गुरु तारामणि जी से कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ आपको आपका मार्ग दिखेगा।